नमस्कार। विंटेक्स क्रॉप केयर कंपनी में सभी किसान मित्रों का मैं विनायक फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो वीडियो है बहुत खास बनने वाला है और आज का जो सब्जेक्ट है मिर्ची व्यवस्थापन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन का बटन है वो दबाइए ताकि खेती संबंधित वीडियोस आपको जल्दी मिलती रहे। और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने मित्र परिवार में भी शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद किसान के पास वीडियो के माध्यम से हम पहुंच पाए और उनको सही जानकारी दे पाए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो हर चीज़ को हम ये व्यवस्थापन में हर चीज़ को हम टच करने वाले हैं। वीडियो लंबा होगा, वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि प्रॉपर तरीके से चिली व्यवस्थापन, मिर्ची व्यवस्थापन में हर एक मुद्दा आपके पास पहुंचे। तो आज हम बात करने वाले हैं मिर्ची व्यवस्थापन, चिली का व्यवस्थापन। तो चिली का अगर देखा जाए तो चिली की खेती, मिर्ची की खेती किसान मित्रों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती जा रही है। काफ़ी सारे किसान चिली की खेती में से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और दूसरी बाजू अगर देखा जाए तो कोई किसान ऐसे हैं जो चिली की खेती कर रहे हैं लेकिन उतना उनको उसमें से मुनाफा नहीं मिल रहा है। दूसरी अगर बात करें मिर्ची की खेती जो है उसमें निर्यात यानी जो एक्सपोर्ट जो हो रहा है भारत में से बहुत ज़्यादा प्रमाण में हो रहा है एक्सपोर्ट। भारत ये विश्व का सबसे ज़्यादा मिर्ची एक्सपोर्ट करने वाला देश है। उसी के साथ साथ भारत देश में जो भी मसाले के पदार्थ एक्सपोर्ट होते हैं उसमें चिली का भी एक्सपोर्ट किया जाता है और नेशनल चिली टास्क फोर्स के अनुसार मिर्ची का कुल निर्यात में मिर्ची यानी जो भी मसाले के पदार्थ एक्सपोर्ट किए जाते हैं उसमें से चिली का बहुत बड़ा हिस्सा है। वैसे देखा जाए तो पूरे भारत में से जो कुल अपना मसाले के पदार्थ जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं उसका लगभग जो भी रिन्यू है वो है 21,500 करोड़ का और उसमें से खाली चिली का जो हिस्सा है वो लगभग 6,500 करोड़ का। तो आप सोच सकते हो कि इंडिया में से चिली कितने ज़्यादा प्रमाण में एक्सपोर्ट हो रही है। और वो होने का मेन कारण ऐसा है, एक तो भारत ये मिर्ची लगाने वाला सबसे बड़ा देश है और हमारा जो प्रतिस्पर्धी है जो चाइना है वो अपने से बहुत पीछे है। दूसरी चीज़ क्या है, भारत में लगाने वाली जो चिली की वैरायटीज है उसका जो मांगनी है बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा है और इसी के कारण मिर्ची एक्सपोर्ट में भारत का बहुत बड़ा योगदान है और भारत से बहुत ज़्यादा प्रमाण में एक्सपोर्ट चिली का हो रहा है। तो आप सोच सकते हो कि आने वाले समय में अगर हमने मिर्ची में सही व्यवस्थापन रखा, सही नियोजन किया तो हम मिर्ची खेती में से अच्छा मुनाफा ले सकते हैं, अच्छे से अच्छे आमदनी हम ले सकते हैं। वैसे देखा जाए तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, एमपी है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे मिर्ची की खेती की जाती है। वैसे देखा जाए तो ये जो मैंने सभी राज्य बोले जैसे आंध्र प्रदेश है, उसी के बाद कर्नाटक है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पे जो भी चिली का प्लांटेशन किया जाता है ज़्यादातर प्लांटेशन ये जून, जुलाई और अगस्त महीने में किया जाता है। तो काफ़ी समय पे ऐसा हो जाता है कि जब एक साथ प्लांटेशन हो जाता है तो वो जो चिली जब मार्केट में आती है तो एक साथ आती है और उसी दरमियान अगर हमारा खेती में चिली के खेती में अगर अच्छा व्यवस्थापन नहीं हो, अच्छी तरह से हमने नियोजन नहीं किया, सही ढंग से फर्टिगेशन मैनेजमेंट नहीं किया, सही ढंग से स्प्रे मैनेजमेंट नहीं किया तो हमारी क्वालिटी और जो उसमें आने वाला जो उत्पादन है उसके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है और हम मिर्ची की खेती में से जो उत्पादन लेने वाले हैं उसमें हमें उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं मिलता है। तो हमें थोड़ी जो कुछ हमारी जो गलतियां हैं वो अगर हमने अच्छी तरह से सुधार के मिर्ची में अगर नियोजन हमने किया तो हम डेफिनेटली अच्छे से अच्छा उत्पादन मिर्ची में से निकाल सकते हैं।
अभी सबसे पहले हमें क्या करना है कि मिर्ची की खेती में 2-3 बड़े प्रॉब्लम सताते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि फिजोरियम प्लांटेशन विल्ट करने का के बाद प्रॉब्लम। मिर्ची 1 से सवा महीने की होने के बाद पौधा पीला पड़ के मुरझाना चालू हो जाता है और देखते देखते एक बाजू से अपनी खेती में मिर्ची के प्लांट सूखना चालू हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसमें वायरस का। तो ये जो 2 चीजें हैं ये सबसे घातक है और मिर्ची उत्पादन में सबसे दिक्कत वाले और सरदर्द बनने वाले ये 2 प्रॉब्लम हैं। दूसरे भी प्रॉब्लम है लेकिन उसको हम नियोजन करके, प्रॉपर स्प्रे मैनेजमेंट करके, प्रॉपर फर्टिगेशन मैनेजमेंट करके हम उसमें से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बट ये जो 2 प्रॉब्लम है इसको अगर हमने सही ढंग से नियोजन किया तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप अपनी मिर्ची की खेती में अच्छे से अच्छा लाभ ले सकते हो। तो हमें कौन सी ऐसी चीजें और ऐसी कौन सी गलतियां हमारी है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है और हमें आगे अपने मिर्ची की खेती में अच्छे से अच्छा उत्पादन निकालना है। तो सबसे पहले हमें जहां पे भी हम मिर्ची लगाने वाले हैं वो जमीन की निवड़ या जमीन का जो भी अपने को हमें जमीन का जो ये लेना है, यानी जो जमीन हमें सिलेक्ट करनी है वो हमें जमीन पानी का निचला होना रही, जो जमीन में पानी देने के बाद या बारिश ज्यादा होने के बाद बर्फ होने वाली मिट्टी का हमें क्या करना है, निवड़ करनी है या सिलेक्ट करना है। उसके बाद दूसरा मुद्दा है, हमें दूसरा क्या ध्यान रखना है, जब भी हम प्लांटेशन करते हैं, प्लांटेशन करने से पहले हमारी जमीन का में ऑर्गेनिक मैटर का प्रमाण सही ढंग से होना चाहिए। जमीन में जो भी अपना जैसे गोबर खाद है या शेनखत बोला जाता है मराठी में, तो इसका वापर करना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम हमारी जमीन का पीएच और उसी के साथ साथ जमीन में ऑर्गेनिक मैटर का यूज अगर अच्छी तरह से नहीं करते हैं तो आगे जाके हमें जो भी उत्पादन लेना है वो अच्छी तरह से हम नहीं ले पाते। तो हमें जैसे अपनी जमीन का सिलेक्शन होने के बाद सबसे पहला मुद्दा क्या है कि जमीन में ऑर्गेनिक मैटर जाना जरूरी है। तो हमें क्या करना है, जो भी हम जमीन का सिलेक्शन करेंगे तो जमीन में सिलेक्शन होने के बाद हमें ऑर्गेनिक मैटर डालना बहुत जरूरी है, जिससे हमें अपने उत्पादन में सपोर्ट मिले। उसके बाद का मुद्दा है, हमें दूसरा क्या ध्यान रखना है, जो भी हम प्लांटेशन कर रहे हैं, प्लांटेशन का बेड खींचते वक्त अंतर क्या रखना है, कितने अंतर से हमें प्लांटेशन करना है। तो नई नई जगह पे नए नए तरीकों से किसान मित्र खेती करते हैं, लेकिन अगर आपने देखा होगा कि अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है मिर्ची का या कोई भी क्रॉप का पॉपुलेशन, यानी जो भी उसमें पौधे आने वाले हैं उसका संख्या व्यवस्थापन। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, या जो मैं इतने समय से किसान मित्रों के साथ काम कर रहा हूं, तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो हमें 1 एकड़ में मिनिमम 7 से 7,500 पौधे बैठने चाहिए। उसके लिए हमें डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है, तो हमें उसका डिस्टेंस मेंटेन करते वक्त हमें उसको 5.5 या 5 के हिसाब से हमें क्या करना है कि बेड खींचना है। और पौधे की जो दूरी है सिंगल लाइन में हमें क्या करना है, 1.25 फीट पे लगाना है। जिससे क्या हो जाएगा कि मिनिमम 6,500 से 7,000 पौधे अपने बैठेंगे। पॉपुलेशन जितना प्रॉपर रहेगा उतना हमें उसमें से आने वाले रोग राई का प्रमाण भी कम रहेगा। दूसरा जो उसमें से आने वाला जो उत्पादन है वो हम अच्छे से गेन कर पाएंगे। तो हमें ध्यान क्या रखना है कि जो डिस्टेंस रखना है वो सही ढंग से रखना है और प्रॉपर रखना है, और पॉपुलेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से सेट करना है। उसके बाद का जो मुद्दा है कि भाई बेड हमने खींचा, बेड खींचने के बाद बेड के अंदर फर्टिलाइजर जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देख रहे हो कि अभी की अगर परिस्थिति देखी जाए तो अभी बारिश की बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और सही ढंग से अगर बेड व्यवस्थापन रहेगा तो हमें जो भी उसमें ज्यादा बारिश के कारण जो डंपिंग ऑफ का प्रॉब्लम आता है, फिजोरियम विल्ट का प्रॉब्लम आता है, तो उससे जो होने वाला जो लॉस है, उससे जो होने वाला जो नुकसान है वो हम पहले से ही उसको रोक के रखे और अच्छी तरह से बारिश में भी अपने पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो और डंपिंग ऑफ हो या जो फिजोरियम वाला प्रॉब्लम हो वो कवर में रहे।
तो हमें क्या करना है, बेड के अंदर हमें क्या करना है कि जो भी बेड प्रिपरेराइजेशन वो करना जरूरी है। तो करना क्या है बेड प्रिपरेराइजेशन में, जैसे कोई अगर डीएपी पोटैश, जैसे पर एकड़ की अगर बात करें तो बेसल डोज में डीएपी पोटैश ले लो, उसी के साथ साथ खास निंबोड़ी पेंट का यूज करो, उसी के साथ साथ जैसे सल्फर आता है उसका वापर करो। तो क्या हो जाएगा कि जमीन में एक प्रॉपर, जैसे हम ट्रांसप्लांट करते हैं, ट्रांसप्लांट करने के बाद बारिश की वजह से अगर हम न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाए तो उसको वो न्यूट्रिएंट्स कंटिन्यू मिले। और जैसे हम सल्फर का यूज कर रहे हैं तो क्या है कि जमीन में जो बढ़ने वाले जो फंगस है, डंपिंग ऑफ के फंगस है, विल्टिंग के जो फंगस है, उसमें भी फिजोरियम वाले फंगस है या कॉपर फंगस है, उसके लिए हम पहले से ही थोड़ा रोकथाम कर पाए। तो पहली बात अपनी क्या हुई कि जमीन का हमें जो सिलेक्शन करना है, जमीन अच्छी तरह से होनी चाहिए, जमीन निताल शक्ति वाली होनी चाहिए, जमीन में पानी भरा रहना नहीं चाहिए। उसी के साथ साथ अगर हमने सही ढंग से प्लांट पॉपुलेशन का प्लानिंग किया, उसी के साथ साथ बेड प्रिपरेराइजेशन का प्लानिंग करके हमने अगर ट्रांसप्लांट किया तो बहुत अच्छा बेनिफिट हमें रहेगा। और जो भी हम पौधे डाल रहे हैं उसमें प्राइमरी स्टेज पे जो भी आने वाले जो प्रॉब्लम है, पहले 15 दिन में आने वाले जो प्रॉब्लम है या पहला 20-25 दिन में आने वाले प्रॉब्लम है, उसको हम अच्छी तरह से कवर कर पाए। उसके बाद जो भी हम मिर्ची की खेती में स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट करते वक्त जैसे हम ट्रांसप्लांट करते हैं, ट्रांसप्लांट करने के बाद प्राइमरी 3 ड्रेंचिंग करना बहुत जरूरी है। अगर हम प्राइमरी 3 ड्रेंचिंग अगर करते हैं तो हमारे पौधे अच्छी तरह से सेट हो जाते हैं। उसी के साथ साथ उसका जो जड़ का विकास है वो अच्छे से होता है। और जो भी हमने बेड के अंदर जो फर्टिगेशन दिया है तो स्टार्टिंग में ही वो पौधा अवेलेबल करना चालू करेगा, न्यूट्रिएंट्स लेना चालू करेगा। तो आगे जाके जो पहले से ही पौधे की अगर हेल्दी ग्रोथ हो तो उसके ऊपर आने वाले जो प्रॉब्लम है वो कम आएंगे। उसी के साथ साथ पौधा अपना एकदम सशक्त और हेल्दी रहेगा। पौधा जितना सशक्त और हेल्दी रहेगा उतना उसके ऊपर आने वाले जो रोग कीटक का प्रमाण कम रहेगा। तो स्टार्टिंग के 3 ड्रेंचिंग हमें सेट करने हैं, तो वो कौन से करने हैं? तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ड्रेंचिंग लेते वक्त पहला ड्रेंचिंग जो है वो हमें क्या करना है, पहला ड्रेंचिंग है वो हमें क्या करना है, जैसे बार 61-0, उसके साथ न्यूट्रिअप गोल्ड, उसी के साथ साथ फंजीसाइड में अपने को रोको या रेडोमिल, थायोपेनेट मिथाइल, मेटालैक्सिल प्लस मैनकोजेब का जो आता है, उसी के साथ साथ नॉर्मल प्रमाण में अपने को हमें क्या करना है कि पर पौधे को नॉर्मल प्रमाण में अपने को 50-50 ml का ड्रेंचिंग करना है। जिससे क्या फायदा होगा, पहला ड्रेंचिंग करेंगे तो जड़ का विकास अच्छे से होगा, जड़ के इर्द गिर्द जो भी फंगस जो एक्टिव होने वाले हैं उसको हम पहले से ही कंट्रोल में रख पाए। उसी के साथ साथ बार 61-0 देने से जो प्राइमरी उसका जो जड़ का विकास है वो अच्छे से होगा, जिससे पौधा स्टार्टिंग में ही हेल्दी रहेगा, मूल का विकास भी अच्छे से होगा। और उसमें से जो भी अपने को पौधे का जो स्टार्टिंग में जो डंपिंग अप का जो प्रॉब्लम आता है, गैपिंग का प्रॉब्लम आता है या पौधे मरने का जो प्रॉब्लम है, पहले ड्रेंचिंग में ही लगभग काफी अच्छे से हम उसको कवर कर सके। उसके बाद दूसरा ड्रेंचिंग कौन सा लेना है, तो दूसरा ड्रेंचिंग अपने को लेना है 19-19-19 90-90, उसके साथ मैग्नीशियम सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रेंट और लिक्विड एक्ट्रा जो आता है, जो स्लेयर प्रो के नाम से आता है, या फिर एक्ट्रा जो आता है, वो हमें ऐड करके उसमें दूसरे ड्रेंचिंग में डालना है। जिसका फायदा क्या होगा, जमीन के अंदर आने वाले जो भी कुछ कीटक है उसको भी अच्छे से कवरअप मिलेगा। उसी के साथ साथ 90-90 मैग्नीशियम सल्फेट माइक्रोन्यूट्रेंट देने से पौधे का सर्वांगीण विकास, मूल से लेके पत्तों तक का जो सर्वांगीण विकास है वो अच्छे से होने के लिए मदद होगी। उसके बाद जो तीसरा ड्रेंचिंग हमें देना है वो खास देना है, उसमें हमें लेना है सिलिकॉन, जो विंसिल के नाम से आएगा, 500 ग्राम विंसिल, उसी के साथ साथ 13-045 पोटेशियम नाइट्रेट, और उसी के साथ साथ हमें देना है उसमें कैल्शियम नाइट्रेट या न्यूट्री कैल्शियम 500 ग्राम से। जिससे क्या होगा कि कैल्शियम से उसमें प्रॉपर तरीके से प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी। उसी के साथ साथ पोटेशियम नाइट्रेट जाने से कैल्शियम पोटेशियम नाइट्रेट जाने से प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी, और सिलिकॉन जाने से जो भी हमने फर्टिलाइजर जो डाले हुए हैं उसके अपटेक के लिए, पौधा सशक्त होने के लिए
और पौधे में एक स्ट्रेंथ आने के लिए काम हो जाएगा। तो हमें स्टार्टिंग में अगर ये 3 ड्रेंचिंग हमने की तो पहले से ही पौधा आपका इतना सशक्त होगा, पौधा इतना हेल्दी होगा, जिसमें आने वाले डंपिंग ऑफ के प्रॉब्लम है वो काफी हद तक कवर हो जाएंगे, जिसमें आने वाले वायरस के प्रॉब्लम है वो काफी हद तक कवर हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आने वाले जो आपके पौधे में जो सेकिंग पेस्ट के प्रॉब्लम है वो काफी हद तक कवर हो जाएंगे। तो हमें ये 3 ड्रेंचिंग लेने हैं और स्टार्टिंग का पहले 15 दिन में 2 स्प्रे अगर हमने अच्छे से निकाले, 2 स्प्रे अगर अच्छे से किए, तो पहले 15 से 20 दिनों में आप मिर्ची में जितना अच्छी तरह से ध्यान रखोगे, जितना अच्छी तरह से नियोजन करोगे, उतना बेनिफिट हमें आगे जाके मिलेगा। पौधा जितना स्टार्टिंग में सशक्त रहेगा उतना वो लंबे समय तक चलेगा, और जितना पौधा लंबे समय तक चलेगा उतना वो ज्यादा प्रोडक्शन देगा, ज्यादा उत्पादन देगा, और उसमें से हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग वाली चीजों में अगर हमने मिर्ची में अच्छी तरह से ध्यान रखा तो उसमें से हम अच्छे से अच्छा आउटपुट निकाल सकते हैं। उसके बाद मेन चीज पे आता हूं, लंबी थोड़ी सी वीडियो बनेगी तो थोड़ा सा आप थोड़ा मैं फास्ट हर एक मुद्दा जो लूंगा थोड़ा फास्ट लूंगा, और आप थोड़ा सा हर एक मुद्दे को थोड़ा सा शांति से और अच्छी तरह से सुनना, ताकि आप अगर मिर्ची की खेती कर रहे हो तो मिर्ची की खेती में आप वो मुद्दा समझ के अच्छे से उसमें से आउटपुट निकाल सकते हो। तो रोग और कीड़ का जो व्यवस्थापन है, इसमें सबसे पहला जो दिक्कत आती है स्टार्टिंग में प्लांटेशन करने के बाद, जैसे मैंने बोला कि डंपिंग ऑफ का, तो उसके जो लक्षण हैं, उसका जो कैसे दिखता है डंपिंग ऑफ, तो डंपिंग ऑफ क्या हो जाता है, जैसे आपने देखा होगा कि पौधा एकदम हेल्दी रहता है, उसके मूल भी हेल्दी रहते हैं, और जमीन के थोड़ा ऊपर से सफेद कलर का बुरशी बड़ा हुआ रहता है, और उसका जो स्टेम है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, पोचा हो जाता है, और जैसे पौधा निस्तेज हो जाता है, पीला पड़ जाता है और लूज पड़ने की कगार पे रहता है। वो आप अगर पौधे को निकालते तो रूट अच्छे रहते हैं, पौधा भी ऊपर वाले उसके ब्रांचेस अच्छे रहते हैं, और स्टेम के बीच में थोड़ा सा क्या हो जाता है कि वो सॉफ्ट पड़ना चालू हो जाता है और सफेद कलर का फंगस बढ़ता है। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है कि जैसे मैंने आपको बोला कि पहले ड्रेंचिंग से बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, अगर फिर ये अगर तकलीफ हमें दिखती है तो हमें क्या करना है कि उसमें सबसे पहले ध्यान ये देखना है कि हमें अगर ऐसा हो रहा है तो हमें इमीडिएट उसमें ड्रेंचिंग का नियोजन करना है। तो उसके लिए ड्रेंचिंग क्या करना है कि 15 लीटर पानी में आपको सीओसी, कोसाइड, रेडोमिल या रोको, इसमें से कोई भी एक फंजीसाइड लेके पर पौधे को 50 से 75 ml का अगर आप ड्रेंचिंग के माध्यम से अगर मूल में डालोगे तो आपको इसमें डंपिंग ऑफ की जो समस्या है इसमें 100% रिजल्ट मिलेगा। उसी के साथ साथ जो भी गैपिंग होने की जो दिक्कत आती है वो आपको कम से कम आएगी। तो एक पहला मुद्दा हुआ जिसमें हमें अच्छी तरह से ध्यान रखना है। दूसरी चीज क्या है कि जो प्रॉब्लम आता है वो आता है जैसे ही पौधा बहुत हेल्दी ग्रोथ करता है, 40, 45, 50 दिन का पौधा होता है, 50-60 दिन का, एक आधा हार्वेस्टिंग होने के बाद पौधे में सर्कोस्पोरा नाम का या लिप स्पॉट नामक जो दिक्कत है वो दिक्कत दिखना चालू होती है। वो क्या हो जाता है कि जो हरा पत्ता रहता है उसके ऊपर जैसे डॉट्स रहते हैं, जैसे पीले धब्बे रहते हैं, पीले धब्बे के ऊपर उसके अंदर आपने देखा होगा कि सफेद कलर का डॉट गिरता है। और ये जो दिक्कत जो रहती है, ये दिक्कत तापमान 22 से 23 सेल्सियस से लेके जब 70 से 80 सेंटीग्रेड तक जो क्लाइमेट रहता है, जैसे आपने देखा होगा कि बारिश का टाइम है तो क्या हो जाता है कि कुछ समय ऐसा रहता है कि धूप भी निकलती है और बारिश की भी तैयारी होती है। तो ये जो क्लाइमेट है, ये सर्कोस्पोरा नामक जो फंगस है उसके लिए ये सबसे पोषक माना जाता है, या ये सबसे पोषक रहता है। और वो आपने देखा होगा कि डायरेक्ट उसके अंदर क्या हो जाता है कि स्पॉट आना चालू हो जाता है। तो हमें क्या करना है, ऐसा अगर दिखता है तो हमें उसमें जो स्प्रे का नियोजन है वो प्रॉपर तरीके से करना है। दूसरी चीज, जो स्प्रे है वो पूरा अंदर तक जाना चाहिए, और उसी के साथ साथ जो भी हम उसमें
स्प्रे लेने वाले प्रॉपर जाना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना है, हम स्प्रे में क्या लेना है, उसके लिए हमें स्प्रे में सर्कोस्पोराब्लाइट है तो उसके लिए हम कोसाइड ले सकते हैं, सीओसी ले सकते हैं, M45 ले सकते हैं। उसी के साथ साथ सिस्टमेटिक में जैसे नेटियो है इसका वापर कर सकते हैं। अगर ये हम ऐसे क्लाइमेट में अगर समझ के और प्रॉपर तरीके से अगर हम स्प्रे करते हैं तो उसमें से हमें अच्छे से अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद अगर आपने देखा होगा कि काफी सारी जगह पे फल कुछ यानी फल सड़ता है, ड्रॉपेज हो जाता है और उसकी जो ब्रांचेस है सूखने का प्रॉब्लम देखा होगा कि ये जो दिक्कत है ये आप अगर हरी मिर्ची कर रहे हो तो उसके ऊपर भी दिखता है और लाल मिर्ची करते हो तो उसके ऊपर भी दिखता है। फ्रूट के ऊपर ब्लैक कलर का धब्बा आता है और वहां से वो सड़ना चालू हो जाता है। तो ये जो है फ्रूट के ऊपर खड्डा बन जाता है और बाजू से वो फंगस लग जाता है। तो ये जो होने का कारण क्या है कि जहां पे आर्द्रता ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वहां पे ये दिक्कत आती है, काले दाग पड़ते हैं और मिर्ची नीचे गिर जाती है। तो उपाय के लिए क्या करते हैं कि ऐसा अगर दिखे तो हमें क्या करना है, जैसे जाइरम है, कोमानेल है, M45 है, मैनकोजेब है, सीओसी है, कोसाइड है, इसमें से फंजीसाइड लेके हमें क्या करना है, अल्टरनेट हमें क्या करना है कि स्प्रे करने है, जिससे अपने को उसमें से जो दिक्कत आने वाली है वो कम से कम आए और अच्छे से अच्छा हमें लाभ मिले। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि भूकी छारा यानी पाउडरी मिल्ड्यू, जो भूरी बोला जाता है मराठी में, गुजराती में भूकी छारा बोला जाता है और इंग्लिश में उसको पाउडरी मिल्ड्यू बोला जाता है। तो पाउडरी मिल्ड्यू अगर दिखे या पाउडरी मिल्ड्यू अगर दिखता है पत्ते के ऊपर, सफेद कलर का पत्ते के पीछे सफेद कलर का पूरा पाउडर जैसा आ जाता है, मैं फोटो में दिखाऊंगा आपको कि पाउडर आ जाता है और वो अगर दिखाई देता है तो वो भी मिर्ची की खेती में बहुत नुकसानकारक है। और आपने देखा होगा कि अगर भूरी का अटैक हो जाता है तो पूरे पत्ते झड़ जाते हैं, पूरा फ्रूट की साइज क्वालिटी में इफेक्ट आता है। तो अगर भूकी छारा अगर दिखे तो हमें सबसे पहले वो बढ़ता कैसे है, उसके लिए पोषक वातावरण क्या है, 10 से 12 डिग्री से लेके 30 डिग्री का जो क्लाइमेट रहता है, ये क्लाइमेट में वो बहुत तेजी से बढ़ता है। और ये जो समय है अक्टूबर नवंबर दिसंबर के दरमियान सबसे ज्यादा ये वातावरण रहता है। और ये जो है ये बहुत तेजी से क्या होता है कि पूरे पौधे में फैल जाता है और पूरे पौधे गिरा देता है और पौधे को पूरा निस्तेज बना देता है। नया फ्लावरिंग नहीं आता है, नया जो फ्लावरिंग भी आने के बाद वो ड्रॉपेज होने की शक्यता रहती है। तो हमें क्या करना है, ऐसा अगर दिखे तो हमें क्या करना है कि सल्फर 30 ग्राम और कैरेथियन जो आता है वो 10 ml मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हो। उसके साथ PBC पोटेशियम बाइकार्बोनेट प्लस उसमें आप एक आधा फंजीसाइड डाल के, जो झोल ग्रुप का फंजीसाइड हो वो डाल के आप स्प्रे कर सकते हो। उसके साथ निमरोड है, कैरेथियन है, ऐसे स्प्रे अगर आप अल्टरनेट लेते हो तो आपको भूकी चारा के लिए या पाउडरी मिल्ड्यू के लिए भी अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। उसके बाद देखा जाए तो मिर्ची की खेती में सबसे ज़्यादा दिक्कत करने वाला जो प्रॉब्लम है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि फिजोरियम विल्ट जो मर रोग, जैसे आपने देखा होगा कि एक पौधा लूज पड़ जाता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा करके एक बाजू से पूरा सूखना चालू हो जाता है। ऐसा अगर आपने को फिजोरियम वाला अगर प्रॉब्लम दिखे तो उसके लिए कैसे काम करना है। सबसे पहले फिजोरियम की लक्षण क्या है, जैसे पौधे पीले पड़ जाते हैं, उसके बाद वहां पे पानी और न्यूट्रिशन का वहन करने वाला जो जाइलम और फोइलम है, वहां पे अगर देखा जाए, आप अगर वो पौधे को अगर कट करते हो तो वहां पे ब्राउनिश या तपकिरी कलर का, ब्राउन कलर का वो थड़ हो जाता है। उसके बाद जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से रुक जाती है। तो ऐसे समय में अगर ऐसा दिक्कत दिखे तो हमें क्या करना है, तो ऐसे समय में हमें क्या करना है कि अगर जैविक नियंत्रण आप करना चाहते हो तो पहले से ही ट्राइकोडर्मा जो फंगस है उसके लिए बैक्टीरिया है, जीवाणु है, ट्राइकोडर्मा का आप ड्रेंचिंग कर सकते हो। उसी के साथ साथ सुडोमोनास का आप ड्रेंचिंग कर सकते हो। अगर ऑर्गेनिक में आप इसका अगर ड्रेंचिंग करते हो तो आपको पहले से ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और ऐसे अगर लक्षण दिखे तो आपको ड्रेंचिंग में केमिकल में जाना है तो COC है, रोको है, एलिएट है, इसका उपाय करके आप पहले से ही उसको कंट्रोल में रख सकते हो।
अगर एक बार फिजोरियम बढ़ गया तो उसका कोई इलाज नहीं है, बहुत तेजी से बढ़ता है और पूरे खेत के खेत वो डिस्टर्ब कर देता है। तो थोड़ा सा हमें फिजोरियम के लिए खास ये करना है। और उसी के अंदर ही विल्टिंग में किसान मित्रों का थोड़ा सा जमलिंग ऐसा रहता है कि फिजोरियम वाला प्रॉब्लम है कि बैक्टीरियल विल्ट है। तो वो देखने का मेन, अगर उसको देखना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कौन सा है, बैक्टीरियल विल्ट है कि फिजोरियम फंगस के कारण पौधे अपने सूख रहे हैं, वो अगर देखना है तो हमें क्या करना है कि जहां पे भी पौधा जस्ट लूज पड़ा है तो उसको आप निकालो, अच्छी तरह से धो के आप अगर उसको डंडी में से या नीचे जो मूल के ऊपर से अगर क्रॉस में कट करके अगर आप वो क्लीन पानी में और सफेद ग्लास में जहां से आर पार दिखे ऐसे ग्लास में अगर आप वो डंडी अगर अंदर डालते हो तो आपको वहां से धुएं जैसा या चिकास ऐसी थोड़ी सी बाहर आती हुई दिखेगी। तो वो जो विल्टिंग है वो है बैक्टीरियल विल्टिंग, और ये जो है ये फिजोरियम वाला है। तो बैक्टीरियल विल्टिंग के लिए जो हम फंजीसाइड यूज कर रहे हैं वो फिजोरियम की, बैक्टीरियल विल्ट के लिए जो फंजीसाइड हम यूज करने वाले हैं वो फिजोरियम के लिए नहीं चलेंगे। तो बैक्टीरियल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा अलग से, जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, कासुकामाइसिन है, वेलिडामाइसिन है, इसके हमें उसके साथ ड्रेंचिंग करने पड़ेंगे। अगर वो दिखे तो उस हिसाब से हमें काम करना है। तो ये हुई विल्टिंग के लिए। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो रोग की अगर बात करें, रोग में अगर देखा जाए तो विषाणुजन्य जो रोग है सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाला वो है लीफ कर्ल वायरस। जो पत्ते मुड़ जाते हैं, आड़े टेढ़े हो जाते हैं, फ्रूट्स की साइज लेंथ नहीं आती है और पत्ते पीले पड़ने और पूरा पौधे का जो विकास है वो पूरी तरह से कम हो जाता है, मिर्ची शॉर्ट आ जाती है, ये दिक्कत आती है। तो इसके लिए क्या करना है अपने को, जो लीफ कर्ल वायरस अगर अपने खेत में दिखाई देता है तो इमीडिएट ऐसे पौधे अगर दिखते हैं तो उसको रिमूव कर दीजिए। उसके बाद दूसरी चीज हमें क्या करनी है, हमें कंटिन्यू व्हाइट प्लाई के लिए जो उसका होस्ट है, वो जो उसको फैलाता है, व्हाइट प्लाई के लिए अपने स्प्रे होने चाहिए। उसके साथ हमें क्या करना है कि पीले जो स्टिकी पैड है वो अपने खेत में लगाने हैं। उसी के साथ साथ मक्के को जैसे उसको नियंत्रण करने के लिए हम उसमें मक्का, बाजरी ऐसे कोई क्रॉप जगह जगह पे अगर लगा देते हैं तो हमें उसमें से काफी हद तक और अच्छे से अच्छा कंट्रोल उसमें से मिल सकता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो हमें उसमें दूसरी चीज में जो ध्यान रखना है वो जो है वो मिर्ची में वायरस भी आता है, वायरस के लिए भी सेम हम काम कर सकते हैं। उसके बाद कीटक में कौन से कीटक आते हैं, तो सबसे दर्द भरा या दिमाग का सबसे बड़ा हेडेक बना है ब्लैक थ्रिप्स, उसके बाद रेगुलर येलो थ्रिप्स, उसी के साथ साथ व्हाइट फ्लाई, लिली पोपटी, मोलोमस्सी, माइट्स, इल्ली, शूट बोरर, स्टेम बोरर और निमेटो। ये काफी सारे दिक्कत है जो मिर्ची में सताते हैं। अगर अपने खेत में सफेद मक्खी का प्रॉब्लम हो तो हमें अलग अलग स्प्रे का उपयोग करना पड़ेगा, जिसमें एसिटामाप्राइड है, लैनो है, SLR 525 है या BSF का सेफिना है। इसके हमें क्या करने पड़ेंगे, उपयोग करने पड़ेंगे। और उसका स्प्रे अगर हम अल्टरनेट लेते हैं तो हमें व्हाइट फ्लाई का अच्छे से अच्छा कवरअप मिलेगा, और जितना व्हाइट फ्लाई कंट्रोल रहेगा उतना वायरस हम अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद थ्रिप्स का जो प्रॉब्लम आता है उसके लिए हम कॉन्फिडोर है, अपना लिसेंटा है, अल्टीमेट है, उसके बाद ट्रेसर है, डेलिकेट है। इसके स्प्रे हम क्या कर सकते हैं, अल्टुन पल्टुन या अलग अलग स्प्रे हम ले सकते हैं। उसके बाद जो माइट्स का प्रॉब्लम है, माइट्स के लिए हम आबासिन है, ओबेरॉन है, बोर्नियो है, सल्फर 80 है, इसके स्प्रे हम बदल के ले सकते हैं, जिससे हमें अच्छे से अच्छा रिजल्ट मिले। अगर अपने खेत में बोरर, इली अगर दिखे तो मार्शल है, एम्प्लीगो है, बैरेजाइड है, फिर क्लोरोपाइरिफोस है, प्रोपेनोफॉस है, उसके स्प्रे हम ले सकते हैं। उसी के साथ साथ रोग की अगर बात करें तो रोग में पाउडरी मिल्ड्यू के लिए मैंने जैसे बोला, पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हम स्प्रे ले सकते हैं। डाउनी मिल्ड्यू है तो डाउनी मिल्ड्यू के लिए रेडोमिल है, कर्जेट है, एलिएट है,
प्रोपाइलर है, सेक्टिन का हम स्प्रे कर सकते हैं। उसी के साथ साथ मिर्ची में अगर अच्छा उत्पादन हमें लेना है तो फ्लावरिंग के समय जैसे 60 डेज 90 डेज का जो टाइम आएगा वो समय पे हमें थोड़ा सा प्लानोफिक्स बोरॉन चमत्कार के अगर उपयोग हमने किए तो हमें अच्छे से अच्छा उसमें से उत्पादन मिल सकता है, अच्छे से अच्छा बेनिफिट हमें मिल सकता है। उसी के साथ साथ ड्रिप एप्लीकेशन में हमें पहले 15 से लेके 40 दिन तक हमें अल्टरनेट जो ड्रिप एप्लीकेशन रखने हैं उसमें 90 पर एकड़ 2 किलो, उसके साथ न्यूट्रीमिक्स DF 200 ml, उसी के साथ साथ दूसरा जो अपना ये रहेगा उसमें 24-24-0 2 किलो, पोटैश 1 किलो और माइक्रोन्यूटन 100 ml, और तीसरा जो डोज रहेगा न्यूट्री कैल्शियम, न्यूट्रीबोर और उसके साथ हम सिलिकॉन जो विंसिल नाम से आएगा वो हमें लेना है। ये जो ड्रिप एप्लीकेशन है हर तीसरे चौथे दिन ड्रिप से हमें देना है पहले 15 दिन तक। हर चौथे पांचवें दिन ड्रिप से अगर एप्लीकेशन होता है तो पहले 15 से लेके 40 दिन का जो पीरियड है जिसमें पौधे का विकास हमें करके लेना है, जिसका ब्रांचेस का विकास करके लेना है, वो हम अच्छे से कर सकेंगे उसमें। उसके बाद 45 to 70 डेज में हमें क्या करना है, 0.34 कार्बन, अमोनियम सल्फेट 0.050, माइक्रोन्यूट्रेंट और उसके साथ कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन, ये हमें क्या करना है कि हर चौथे पांचवें दिन ड्रिप से अपने को अल्टरनेट रखना है, जिससे फ्लावरिंग अच्छे से आए, फ्लावरिंग का सेटिंग अच्छे से हो, मिर्ची की लेंथ अच्छे से बने, क्वालिटी अच्छे से बने और वजन अच्छा आए, इसके लिए हमें इसका वापर करना है। और उसके बाद 75 डेज से लेके 200 दिन तक हर चौथे पांचवें दिन हमें क्या करना है, 13-045 कैल्शियम नाइट्रेट बोरॉन, उसके साथ 0.34 ऑल इन वन, और उसी के साथ साथ हमें क्या करना है माइक्रोन्यूट्रेंट, और उसी के साथ साथ हम ले सकते हैं माइक्रोन्यूट्रेंट विनग्रो, बीच में हमें पॉसिबल हो तो न्यूट्रीजिंक, न्यूट्रीफेयर और उसके साथ कार्बन और मैग्नीशियम सल्फेट और विंजाइम प्लस। इसके अगर प्रॉपर तरीके से शेड्यूल बना के अगर आप सही ढंग से हर चीज को समझ के, हर चीज को टच करके, हर चीज को प्रॉपर जो दिक्कत आ रही है दिक्कत को प्रॉपर देख के, उसमें आने वाले रोग कौन से हैं, रोग के ऊपर थोड़ा सा स्टडी करके सही ढंग से अगर आपने स्प्रे नियोजन किया, सही ढंग से अगर आपने उसको उसकी अवस्था के हिसाब से फर्टिगेशन मैनेजमेंट किया, तो आप आपके मिर्ची में से आने वाले समय में अच्छे से अच्छा उत्पादन ले सकते हो और अच्छे से अच्छा मिर्ची में से आमदनी ले सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ों का मैंने थोड़ा शॉर्ट में और बहुत फास्ट मैंने आपको बताया, वीडियो बहुत लंबा बना है, लेकिन अगर आपको और सटीक जानकारी अगर मिर्ची के बारे में चाहिए तो मैं मेरा नीचे नंबर दे रहा हूँ, कंपनी का नंबर दे रहा हूँ, और आपके एरिया में जो काम करने वाले, आप जिस एरिया में हो वहाँ पे एरिया में जो हमारे प्रतिनिधि है उनका भी नंबर मैं नीचे दे रहा हूँ। तो आप हमसे संपर्क करके आपकी खेती में, मिर्ची की खेती में जो आने वाली दिक्कतें हैं उसके ऊपर अच्छे से अच्छा नियोजन करके आपके खेती में से अच्छे आप मुनाफा